नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय मैं जनपद श्रावस्ती में एसआईआर के मुद्दे पर सिरसिया ब्लॉक पर बैठा हूं। हमारे साथ सम्राट व्यक्त हैं और आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि एसआईआर का मुद्दा देश में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। जैसा कि संसद में कल एसआईआर के मुद्दे पर संसद को चलने नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं दिया गया, सारे विपक्षी दल इस पर हावी रहे और संसद को पूरी तरह से स्थगित करना पड़ा। विपक्षी दलों ने एसआईआर का विरोध किया। इसी दिशा में हम जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, आप जैसा ये बताइए, एसआईआर का मुद्दा आपको कैसे लग रहा है? एसआईआर ठीक है सर। कैसे ठीक है, कैसे लग रहा है आपको? अरे कई जगह वोट डालते रहे लोग, अब एक जगह स्थायी हो जाएंगे और डालेंगे कई जगह नहीं रहेंगे, तो सरकार का गायना नहीं बैठ रहा है कि कैसे क्या। आपके कहने मतलब सरकार सबको चाह रही इकट्ठा हो जाए, इधर उधर तितर बितर है, सही रूप सही रूप से हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव चाचा कह रहे हैं एसआईआर से जो करीब 3-4 करोड़ रुपए 3-4 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। कोई प्रभावित नहीं होगा, वो सही सलामत हो, कहे प्रभावित होगा। जो सही यहाँ का है वो यही का रहेगा, बाहर का कैसे हो पाएगा? क्या चाचा, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे एसआईआर के मुद्दे पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी कल पूरी तरह से संसद को चलने नहीं दिया। उन्होंने कहा एसआईआर जो है देश में बांटने का काम हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं इससे हम सहमत हैं। एसआईआर अच्छा कार्यक्रम है और जो 4 जगह है एक जगह हो जाएंगे और इससे जो फर्जी वोटर थे वो अलग थलग हो जाएंगे और निष्पक्ष मतदान होगा। ये अच्छी योजना है, इसका स्वागत होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं जो है अखिलेश यादव जी और राहुल जी कि एसआईआर से बीजेपी अपना वोट चोरी कर रही है। अरे तो विपक्ष का काम है कि सरकार के अच्छे कामों में भी तुकमा निकालना। सरकार, विपक्ष अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव के इस बयान पर? जिस प्रकार से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, ऐसे में 3-4 करोड़ लोग प्रभावित हो जाए। अरे अखिलेश जी का अपना नजरिया है, हम लोगों का अपना नजरिया है। हम लोग तो समझते हैं कि अच्छा काम है, तो इससे आगे क्या कहना। वो तो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान को बांटने की, अपने वोटर को रख रहे हैं, मुसलमानों का वोट काट रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। मुसलमान जो का कम होगा तो हिंदुओं का भी कम होगा। जो मुसलमान 4 जगह है तो हिंदू भी 4 जगह है। कोई लखनऊ है, कोई कानपुर है, कोई आगरा है। घर उसका लोकेशन नहीं मिल रहा था सही, अब ये जगह रहेगा, लोकेशन उसका सही रहेगा। बस यही कहना है। चाचा, क्या कहना चाहेंगे एसआईआर? बताओ। नहीं बता पाए चाचा, हमारे बताएंगे क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, अब विपक्ष का काम तो यही है और विपक्ष इस समय मोदी और योगी की लोकप्रियता से घबराया हुआ है। जो जीरो टॉलरेंस चल रहा है बाबा का, उससे ये घबराए हुए हैं। बिहार के रिजल्ट को अप्रत्याशित मान रहे हैं। आप किसी आदमी से आज पूछेंगे, जो सही आदमी है वो उसको 100% सही मान रहा है। हम 5 जगह वोटर क्यों हैं, आप बताइए? एक आईडी मांगते हो, आदमी 5 आईडी निकाल के दे देता है, बाद में छांटता घूमता है। ठीक है, कहीं किसी गांव सभा में आप जब मत का औसत गिरने लगता है तो आदमी ये नहीं देखता औसत पोलिंग कब हुई, क्यों कब हुई। सिरसिया गांव सभा के एक बूथ पर 500 आदमी घटा है। अब आप सोचिए कि 500 कहाँ के? 500 से बाहरी 10 जगह जो लोग इनरोल्ड है। बांग्लादेशी रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं है, इसमें बांग्लादेशी नहीं है, क्षेत्रीय लोग भी हैं। जो यहाँ व्यवसाय करने आया 5, 7, 10 किलोमीटर से, वो यहाँ का नागरिक हो गया, यहाँ का उसने कार्ड ले लिया। आसपास के गांव का सब, हाँ आसपास के गांव के, यानी सब अपने अपने गांव में चले गए, सब चले जहाँ जो थे वो यही रह गए। अब तो उनकी तो प्राथमिकता है कि अपना गांव कोई क्यों छोड़ेगा। चल रहा था तब तक चल रहा था। तो जैसा कि उन लोगों को अखिलेश यादव, राहुल गांधी को क्यों जो है इस पर बोलने जब आप लोग कह रहे हैं सही है तो वो क्यों गलत कह रहे हैं? अब आप जानिए, जो पेपर हिंदुओं से मांगे जा रहे हैं वही पेपर तो माइनॉरिटी से भी मांगे जा रहे हैं। माइनॉरिटी पे जो जानने वाले समझदार लोग हैं, वो अभी हमारे बहुत करीबी है कोटेदार, अभी हमारी यही बात हो रही थी। तो जो जानने वाला आदमी है वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। जैसे हम 10 जगह एनरोल है क्यों, हमें तो एक जगह होनी चाहिए। हमारी सकूनियत बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए। बिल्कुल वही हो रहा है। तो जैसा कि अखिलेश यादव का भी परसों एक बयान आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कह रहे हैं बिहार वाला गाना मत चलाइएगा कि कट्टा चला देंगे वो। तो इस प्रकार से क्या अखिलेश यादव घबरा भी गए हैं? अब आपको मैं बताऊं,
मैं अभी 3 साल पहले 22 साल तक समाजवादी में था। मैं भी पिछला टिकट मांग रहा था। दुर्भाग्य था कि मुझे टिकट नहीं मिला, नाली वर्मा को टिकट मिला, विधायक हो गई। ठीक है, इस समाजवादी को मैंने बहुत करीब से देखा है, इसको मैंने अपने बहुत करीब से देखा है। अब अखिलेश यादव जैसा आदमी मुख्यमंत्री के कुर्सी के सपने देखना बंद कर दे, जैसे उनकी सोच इस लायक नहीं है। तो जैसा कि अखिलेश यादव व्यक्तिगत तो नहीं हो गए, इसलिए तो इस प्रकार से बयान दे रहे जैसे जो आदमी पार्टी नहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा हो, उसमें वो कितनी देर तक लोकप्रियता में रहेगा? पावर में रहेगा तब तक तो चलेगा, और जब आप अपोजिशन में आप चले जाओगे तब आदमी खिसकना शुरू कर देगा, क्यों खड़ा रहेगा? और जो आदमी अपने घर में अपने पार्टी में नहीं निभा पाया, वो आदमी प्रदेश में क्या निभाएगा? वो तो नेताजी का एक व्यक्तित्व था जो 12 से 17 के रिजीम को उन्होंने देख लिया। नेताजी तो सबको लेकर चल, लेकिन अखिलेश यादव पूरी तरह से जो है व्यक्तिगत ले लेते हैं। इनके पास जो 4-6 लोगों की अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टीम है एजेंट की, वही सारा डिस्पोजल करती है। इनके परिवार, अब शिवपाल चाचा जैसा आदमी, आप बताओ, नेताजी तो हमेशा जेल में रहते थे, हमेशा संघर्ष में करते थे। धरातल से लेकर अखिलेश पूरे परिवार की पढ़ाई को लेकर सारी जिम्मेदारी तो शिवपाल जी के ऊपर थी। वो आदमी आज हाशिए पर बैठा है। जो आदमी अपने परिवार में भय खा रहा है कि कहीं मेरी कुर्सी में चली जाए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब उनकी सोच है। जो आदमी अपने परिवार में इतना भयभीत है, तो बाबा के टैलेंट मीट से, मोदी की लोकप्रियता से क्यों नहीं घबराएगा? आप बताओ मैं, क्या ये वोट उनकी लोकप्रियता का है? अपराध बिल्कुल रुका हुआ है। अब आप देखो, उसी थाने में तेजित राय भीड़ लागत रहा, उसी थाने में दरखास्त देने वाले लोग नहीं है, दरखास्त देने वाले लोग नहीं है। इस समय आप देखो, रामराज जैसा नहीं लग रहा है। जैसा कि अभी आतंकवादियों का दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसमें काफी डॉक्टर जो पढ़े लिखे लोग थे, माइनॉरिटी से थे, और आप ये समझ सकते हैं, कहते हैं कि अगर पढ़ा लिखा इंसान हो जाए तो एकदम देवताओं का काम करने लगता है। लेकिन जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो ऐसी दशा में तमाम मौलाना, हम कुछ मौलानाओं की बात कर रहे हैं, जो इनके खिलाफ न बोलकर इनके फेवर में उतर आए, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे जो आतंकवादी संगठन है, उनको हम ही लोग हवा दे रहे हैं। जो अपोजिशन में यहाँ बैठे हैं वो हवा नहीं दे रहे हैं। जैसे उस मंदिर वाली घटना में जब बिना पहचान के आदमी को देख देख के गोली मारी गई, जान गए कि हिंदू है तो उनको दाग दिया गया, तो गोली चल गई उनके ऊपर। तो ये मानसिकता आप कहां से इसको खत्म कर पाओगे? और अखिलेश यादव जैसे भ्रम में है कि मुसलमान मेरा वो है, कि जब हम चाहेंगे इसका वोट लेंगे, जब चाहेंगे छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है। अब तो बड़ा सेटअप बदलने जा रहा है, आप देखा करो। अगर इसी चर्चा सुनने में आ रहा है कि ओवैसी और मायावती पार्टी संगठित करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, इस पर आप अगर इन लोगों का संगठन बना तो यही संगठन बीजेपी से चुनाव लड़ेगा, फिर अखिलेश यादव कहाँ? फिर तो तीसरे नंबर की पार्टी होकर तेजस्वी यादव होकर रह जाएंगे। लोग तो कह रहे हैं मायावती बीजेपी की भी पार्टी है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अखिलेश यादव खुद बयान दे रहे हैं। भाई कहते तो ओबीसी को भी है। अब जो बवाल चल रहा है बिहार में, उसमें ओबीसी ने खुला समर्थन दे दिया नीतीश को। अगर वो बी टीम होते तो उन्होंने भाजपा को उनको समर्थन देना चाहिए, नीतीश को क्यों दे दिया? बिना मांगे समर्थन उन्होंने नीतीश को दे दिया। अगर वो भाजपा की बी टीम थे तो भाजपा को उन्होंने क्यों समर्थन नहीं दिया? ये भी बात सोचने वाली। तो जैसा 2027 में बाबा का क्या रहेगा? 2000 बाबा का बिल्कुल स्वीप करेंगे बाबा। बाबा का कोई विकल्प नहीं है। बाबा के अलावा कोई विकल्प नहीं। जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आप बताओ, महिलाओं ने लाइन लगा के वोट डाला बिहार में। हम लोग जब देखते थे कि बुर्का पहन के औरतें आती थी, और जब आप लोग बाइट लेते थे तो कहती थी कमल के फूल को दिया, विकास को दिया। यही कहें तो हमारी पार्टी के विश्वास नहीं होता था। हिंदुस्तान पार्टी के साहनी जी कहने 10,000 रुपया दे दिया इसलिए जीत। अरे वो तो हम किसान निधि भी दे रहे हैं, मोदी जी तो किसान निधि भी दे रहे हैं, हम तो राशन फ्री दे रहे हैं। कौन सी छटनी हो रही है आप बताओ? सबसे ज्यादा माइनॉरिटी का आदमी ही राशन उठाता है, उसके राशन कार्ड में सबसे ज्यादा यूनिट है, सबसे ज्यादा वो राशन लेता है। हमने कहाँ भेदभाव किया है? हम तो सबका नहीं, हमने तो जैसे मोदी जी का तो पैसा बता तो सबके सब खाते में गया। जो उन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, उसी के अनुरूप आचरण हो रहा है।
अब उससे जो लोकप्रियता बढ़ रही है, विपक्ष बौखलाया हुआ है। जैसा कि हम अभी चल रहे हैं क्षेत्र में भिलगा विधानसभा 289 में, काफी लोगों के बीच में यह चर्चा है कि अगर भाजपा यहाँ कोई क्षेत्रीय दल के नेता को चुनती है तो फिर यहाँ बीजेपी जीतेगी। जैसे कि पिछली बार पद्म सिंह चौधरी को दिया गया तो डिफीट खा गया, तो ऐसी दशा में क्या कहना चाहेंगे? जैसे जनता यहाँ की, तो दूसरी चीज है तो क्षेत्रीय दल के नेता को अगर मिलता है तो यहाँ लाभ मिलेगा, जैसा लोग बता रहे हैं, तो इस पर आप क्या? जैसे पद्म सिंह चौधरी चुनाव के एक हफ्ता पहले चुनाव लड़ने आए और 96,000 मत उनको मिला, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे और बाहरी थे, वो भी बात थी। लेकिन अगर थोड़ा सा समर्थन जो उनका विरोध हुआ अंदर से वो न होता तो उसी टाइम वो विधायक हो जाते। ये तो निसंदेह आप जानिए कि 27 में भाजपा जिसको भी यहां लड़ा देगी वो विधानसभा चला जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। यानी आपकी यहाँ ये एकदम 100% किसी को लड़ा देगी भाजपा। भिलगा विधानसभा भिलगा बिल्कुल किसी को लड़ा देगी, XYZ, चाहे जो लड़ेगा वो जीत। अब आप ही से हम शुरुआत कर रहे हैं भिलगा विधानसभा 100%। आप चुनाव देख के हमसे मिलिएगा। हाँ, जैसे बिल्कुल डंके के चोट पर कह रहा हूँ, पूरे आत्मबल से। हाँ, कोई लड़ा देगा भाजपा, आधना से आदमी को लड़ाएगी, वही सर्टिफिकेट लेकर विधानसभा में एंट्री करेगा। आप देख लीजिए। और अभी तो और देखिए, अभी तो हो सकता है चुनाव पहले बहुत सारी भगदड़ मचे, बहुत सारी भगदड़ होने की भी संभावना है। बहुत सारे सेटिंग एमएलए विपक्ष के हमारे यहाँ एंट्री लेने के लिए बेताब हैं। हम लोगों से बात भी हो रही है विपक्ष के। ये भनक अखिलेश यादव को नहीं है, हाँ, लेकिन हम लोग जान रहे हैं, वो लगातार लगे हुए हैं। राजनीति तो यूपी बिहार से ही चलती है, क्योंकि हर चौराहे हर नुक्कड़ पे यूपी बिहार में ही राजनीति चलती है। छोटा बच्चा है वो भी राजनीति की बात करता है, तो अखिलेश यादव को भनक नहीं है, लेकिन यहाँ की जमीनी स्तर पर आप लोग हैं, आप लोगों को अब आप ये जानिए, जब हम बिहार में चुनाव लड़ने गए थे और पहली बार जो नीतीश ने झटका दिया था तो लोग ये कह रहे थे कि भाजपा की जमीनें नहीं रह गई, वो छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है। उसका रिजल्ट आपने देखा। और उत्तर प्रदेश में तो हम ही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में तो हम ही हैं। बिल्कुल। तो रिजल्ट का आकलन ऐसे आप कर लीजिए, बिहार के हिसाब से देख लीजिए, तो बाबा कहाँ जा रहे हैं। तो वोट चोरी के मुद्दे पर, जैसे कि बिहार में वोट चोरी तो हो गई, अब जनता ने वोट दिया, वो वोट चोरी हो गई। अब क्या, जैसे कि राहुल गांधी कह रहे हैं, तो क्या इस पर क्या कहेंगे? भाई इसी वोटवा को वोट चोरी कह रहे हैं, और जिस वोटवा के वोट चोरी की बात कर रहे हैं वो माइनॉरिटी के लोग बता रहे हैं, आपके सामने बता रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है। इसी को वो घुमा के वोट चोरी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी का वोट काटा जा रहा है। हर विधानसभा में 25,000 30,000 वोट काटे जा, कहाँ कट रहा है बताओ? क्या नाम पड़ेगा चाचा? मेरा यशपाल सिंह नाम है। ठीक है चाचा, आप ये बताइए, जैसा कि मुसलमान अखिलेश यादव कह रहे हैं इस समय प्रताड़ित किया जा रहा है, कुछ मौलवी लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के हम नेता हैं, जो हम कहे वही है, क्या कहना चाहेंगे? मुसलमान प्रताड़ित है क्या बीजेपी सरकार? यही प्रताड़ित नहीं सर, सुविधाएं मिल रही है, सब सुविधाएं मिल रही हैं। तो जैसे सड़क बनी, सड़क पर सब लोग चल रहे हैं, राशन बट रहा है, राशन सब कोई पा रहा है, जितनी सुविधाएं आ रही हैं सबको बराबर सुविधा मिल रही है। जो डबल टेबल नाम है वो कर जाए तो क्या फर्क है, एक जगह रहे, एक जगह रहे, उसमें उनकी सहायता, उसमें तो पता तो चले कि हाँ ये एक जगह है। उसका करना क्या है कि कई जगह वो नाम अपना भरा दें और कई जगह गणना न बैठे कि कितने हमारे हैं कितने नहीं हैं। तो इसलिए ठीक तो है कि हम लोग के लिए फायदा है, नुकसान नहीं है। नहीं, आप लोगों को नुकसान नहीं, फायदा, कोई नुकसान नहीं। जो बाहर के हैं उनके लिए दिक्कत है। बाहर तो बाहर जाए, जहाँ पे हो कहाँ, इससे हमको लोग अपने अपने जगह जाए। चाचा आप ये बताइए, जैसे कि अपने श्रावस्ती जनपद में 12 लाख से कुछ एवं ऊपर जो है नागरिकता है, लेकिन आधार कार्ड का जो डिटेल, जब आधार कार्ड सेंटर दिल्ली ने देखा, यहाँ 16 लाख एवं जो है करीब 16 लाख 17 लाख के करीब आधार कार्ड बने हैं। और आज तक सरकार आप ही की है, जांच न बैठाई जा रही, न इस पर कोई कमेटी गठित की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये FIR उसी का तो इलाज है, ये उसी का तो इलाज है। अब इसकी जो क्लियर पिक्चर आएगी तो आप देखिएगा जो डिफरेंस है सब मैनुअल हो जाएगा।
एकदम मैनेज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को तो माना नहीं, नागरिक न माने उनकी बात है, उसने पहचान पत्र माना है। जब पहचान पत्र माना है, हम घर घर सर्वे करा रहे हैं, जो फाइल एंट्री है वो कट रही है, तो जो एक्चुअल फिगर है 4 महीने में सबके सामने आ जाएगा। उसी को विपक्ष चोरी कह रहा है, विपक्ष फिर भी कहेगा कि यहाँ 16 लाख आधार कार्ड थे, कैसे इतना कम। अरे तो उनके कहने से हम जैसे कोई सरकार का काम थोड़ी रुक जाएगा। जैसे जनमत ये मान रहा है कि जो हो रहा है सही हो रहा है, तो अपोजिशन की पार्टियां तो यही कहने करेंगी। अपोजिशन अपना बस जनमानस सही मान रहा है तो हम उसको सही मान रहे हैं। आखिरी में SIR के मुद्दे पर लोगों को क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, SIR का समर्थन करना चाहिए, लोगों को बढ़ चढ़ के भागीदारी करनी चाहिए, सारे लोगों को जोड़वाना चाहिए मतदाता सूची से। ये जो कोटेदार चर्चा कह रहे हैं, इनका मूल भाव यही है कि जैसे जब आकलन होता है गांव में कि पता लगा 1700 वोट है इस गांव में, और जब पोलिंग आती है तो 40% की पोलिंग आती है, पता लगा उसमें 400 वोट फाउल एंट्री है। जब वो फाउल एंट्री निकल जाएगी तो वही रेशियो 60-65% का दिखने लगेगा गाँव में। एक्चुअल पोलिंग होने लगे बिहार में दिखा, जैसे बिहार में दिखा। बिहार में करीब 1.5 लाख से ऊपर रोहिंग्या और बांग्लादेशी पकड़े गए। वो तो आप बंगाल देख लो, बंगाल में भगदड़ मची है, बंगाल में तो 1 करोड़ से ज्यादा। वही तो कह रहे हैं, बंगाल में भगदड़ मची है। क्या करोगे, कहाँ तक ये बॉर्डर पे हमारे गांव हैं, 2 न्याय पंचायतें हैं, ये वाली है नहीं गुलरा परसोना जब साकेत भैया चुनाव लड़ाए थे, उसी टाइम हमने उनसे कहा था कि भैया इसमें डबल एंट्री बहुत है, दोहरी नागरिकता, उसमें आधे से ज्यादा लोग नेपाल के नागरिक हैं। आज वो छट रहे हैं, नेपाल के बहुत हैं गुलरा परसोना। उसी तो कह रहे हैं कि वो छंटनी उसी टाइम होनी चाहिए, लेकिन तब तक चुनाव का बिगुल बच चुका था, आचार संहिता लागू हो चुकी थी। अब आज होने लगी, नहीं तो ये देर से देर तो करना पड़ता। बंगाल में जैसे TMC के नेता ने कहा बाबरी मस्जिद का बदला, ये उस गांव में उस बाबरी मस्जिद का नाम लिया गया, आपने सुना होगा, चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो उनकी घटिया सोच है, कुत्सित सोच है, हीन भावना के लोग हैं। जैसे राम मंदिर जन्मभूमि का की तुलना विश्व में कहीं की जाए तो उचित नहीं। ये सब वोट की ओछी राजनीति। ऐसे थोड़े होगा, अखिलेश जी तो मंदिर बना रहे हैं, अखिलेश जी भी तो मंदिर बना रहे हैं और जन्मभूमि का विरोध कर रहे हैं। जैसा कि कह रहे थे कि तारीख बताओ, मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर को आपका बन गया, 370 धारा भी हटा दिया गया, मथुरा के विषय पर काम कर रहा है, क्या अखिलेश जी इस पर आके जो है श्रेष्ठ नहीं ले सकते हैं? तो नहीं आएंगे, कैसे आ जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं? आ जाएंगे तो मैं हाँ आ जाएंगे तो उनको जो अपना परिवार दिख रहा है वो तो फाउल कर गया, जो उनकी सोच है। और हम ये सोच रहे हैं कि 27 में भले गिनती कम हो, लेकिन जो मोदी जी का 29 का चुनाव आएगा उसमें मुसलमान की महिलाएं 80% और माइनॉरिटी 20% की भागीदारी करते मिलेगा। ये सोच है भाजपा। हम किसी से दुश्मनी से काम थोड़े करते हैं, हम तो भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इनको भी कह रहे हैं आप भागीदारी मुख्य धारा में आइए, नहीं कह रहे हैं, हर जगह भागीदारी में इनको आगे कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वही तो इनको दहशत ज्यादा कर रही हैं कि भाजपा मार डालेगी, भाजपा ऐसा कर डालेगी, भाजपा ऐसा कर देगी। लेकिन मुसलमान कहाँ दुखी है, वो तो सारा सब कहीं नहीं दुखी है। ये खाली चंद राजनीति करने वाले दल अपनी रोटी सेक रहे हैं, जनमानस में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जो मदनी ने परसों कहा आतंकवादी संगठनों को लेकर, उन्होंने बताया जैसे डॉक्टर साहिनी हुए, डॉक्टर आबिद हुए, जो आतंकवादी संगठन पकड़े गए, वो मदनी का एक बयान था। तो उस बयान के बाद उनकी जांच हुई, 45 देशों से उनको चंदा आता था। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जितने आतंकवादी संगठन हैं, अब आप देख लो, पाकिस्तान में खाने के लाले हैं और फंडिंग मिलिट्री से ज्यादा उनको है, तो उनको चंदा अगर नहीं आता है तो भूखमरे देश में सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? और रोज वही आतंकवाद की पुड़िया लेके उड़ा रहे हैं। अगर उनको बाहर से चंदा नहीं आ रहा है, अरे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला, इसी में आपने विश्व में देखा कितने देशों ने कैसी करवट लिया। लेकिन भारत जैसे अब अमेरिका जैसा राष्ट्र भारत से घबराया हुआ है। आप तो विश्व की सबसे नंबर 1 की ताकत बनने जा रहे हो। ये इकोनॉमी पे आप आ जाइए, इंडिया का 8वां ग्रोथ आ गया, परसों अमेरिका ने लिस्ट जारी किया है। अब आप समिट पे आ जाइए, सारे लोगों का बाबा का आमंत्रण है। बिहार में ऐसी कुशासन में लोग भाग रहे थे, उद्योगपति भाग जाएगा
तो आप बताइए कैसे हमारा ये मैनेज होगा, रेवेन्यू हमारी कैसे मैनेज होगी? तो आतंकवादियों को तो खुला न्योता बाबा का है, उनको व्यवसायियों को सभी देखिए बड़ी बड़ी समिति लग रही है और सबको बिल्कुल खुला आमंत्रण है कि आइए बड़े अमन चैन के माहौल में अपना धंधा करिए, और सब आ रहे हैं, वही से तो कलेक्शन आएगा। तो हम संसाधन भी जुटाते हैं, ऐसा नहीं है। तो 2027 में क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? कुछ नहीं, हम लोग जो कर रहे हैं उसी को करते रहेंगे, भाईचारा को बढ़ाते रहेंगे, और रिजल्ट जैसे बिहार में आप देख रहे हो उससे बेटर यूपी में आप देखोगे। यानी यूपी में कितना सीट आप ला रहे हैं? 300 प्लस। हाँ 300 प्लस। कितना ला रहे हैं? 300 प्लस। कैसे 300 प्लस? 300 प्लस होगा। हाँ यही बिहार वाली यहाँ भी होगी। हाँ बाबा मोदी, बाबा मोदी। हाँ बिल्कुल। जान लो आप कि राजा साहब के बाद इस विधानसभा भाजपा नहीं जीती। राजा साहब के बाद 3-4 चुनाव में भाजपा नहीं जीती, अब भाजपा जीतने जा रही है। चाहे जो लड़ेगा जीतेगा। तो मंत्री बनेगा? मंत्री बनेंगे तो जीत के जाएंगे, वहां जो नेतृत्व का अपना निर्णय होगा वो होगा। निर्णय तो यही, हम लोगों का दायित्व है उसको जिताना, उसको जिता के हम सदन में भेजेंगे। अब शीर्ष नेतृत्व जाने की कौन टिकट पाएगा? चाहे जो पाओ। हाँ किसी की चर्चा है? टिकट कोई विषय नहीं है, टिकट कोई विषय नहीं, जीत लक्ष्य है, जीत लक्ष्य है, और टिकट कोई विषय नहीं, कोई पाएगा। हाँ वो जीतेगा। सूत्रों के मुताबिक तो खबरें जो आ रही निकल के, जो लोगों में चर्चा चल रही है, सुखवाहट साकेत मिश्रा जी का चल रहा है, इधर दर्पण मिश्रा जी की पत्नी जी का चल रहा है, संजय कैराती जी का चल रहा है, और कुछ एक दो लोग हैं उनका चल रहा है। क्या कहना चाहिए? हम कुछ नहीं कहेंगे, जो पाएगा वो जीतेगा। आप कहना नहीं चाहते? नहीं, हम कहना ये भी नहीं चाहते हैं कि जो पाएगा हमारे ही कुंभ से तो आएगा, भाजपा के ही कैंप से तो आएगा। तो हम लोग जैसे जिताने की जिम्मेदारी रखते हैं, प्रत्याशी शीर्ष नेतृत्व तय करे, मंत्रिमंडल वो तय करे, हमारी जिम्मेदारी थोड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, आपने समझ लिया। तो दर्शकों आप समझ सकते हैं SIR के मुद्दे पर चर्चा होते होते 2027 विधानसभा की चर्चाएं हो रही थी, और आप समझ सकते हैं कि यूपी में 2027 का जो बिगुल बजा हुआ है, यहीं से हम शुरुआत करते हैं अपने सिरसिया ब्लॉक से, और शुरुआत करते करते हम आपको 2027 का पूरा सर्वे पूरे यूपी का दिखाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार का सर्वे में जो है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जो चल रहा है अभियान, उसी अभियान के तहत, क्योंकि SIR का मुद्दा सारे विपक्षी दल पूरी तरह से नदारद है कि नहीं किया जाए और SIR को रोका जाए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि किसी भी एक आम नागरिक का सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ है एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र आया है, ना किसी एक भी पर्सनल व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में हम कैसे मान लें कि SIR गलत है? तो जैसा कि अभी बांग्लादेश में हाहाकार मचाया, करोड़ों लोग बंगाल छोड़कर जा रहे हैं, तमाम बांग्लादेशी हैं, बर्मा से हैं और रोहिंग्या हैं, ये सब बाहर के रास्ते से जा रहे हैं। जैसा कि चाचा बता रहे हैं कि जो अपने घर का है वो तो घर का रहेगा। चाचा जी हैं जो मुस्लिम हैं, वो बता रहे हैं घर का जो है घर का ही रहेगा, जो बाहरी है वो बाहर जाए, उसकी यहाँ क्या जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक एक खबर हम आपको और बताना चाहेंगे कि महासेमरा बैरिया कुंडी में जिस प्रकार से नोटिस लगी हुई है, वहां पर भी लगभग आप मान के चलिए कम से कम 45 घर या 40 घर जो नेपाल में रहने वाले हैं उन लोगों का घर बना हुआ है। तो ऐसी दशा में भी सरकार को इस पर प्रक्रिया करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? दादा क्या कहना चाहिए? इस पर पहुंच रहे हैं जो बैरिया कुंडी सेमरा में नोटिस लगाया गया, उसमें 45 घर, हम लोग जो सूत्रों से खबरें चल के आ रही हैं, निकल के आ रही जी, वहां बैरिया कुंडी सेमरा में लगभग 40 से 45 घर, भूतपूर्व प्रधान हो या नए प्रधान हो, सब लोगों ने मिली। आप जानते ही हैं कि चुनाव वोट के चक्कर में लोग क्या करते हैं, तमाम नेपालियों को वहां घर दिया गया, लेकिन आज SIR लागू है, आप पता है। तो ऐसी दशा में उनको घबराहट है और उनको घर गिराने की नोटिस भी दी गई है। ये बात अभी हमने आपसे छेड़ी थी, गुरुना परसोहना की जो न्याय पंचायत है, उस न्याय पंचायत में करीब 20 से 25% लोग बाहरी इस तरीके दोहरी नागरिकता के लोग हैं। वो डेंस माइनॉरिटी की बेल्ट है और इसी वोट के चक्कर में ये खेल हो रहा है। खलील यहाँ के प्रधान हैं सेमरा बैरिया कुंडी के, काफी समय से प्रधान है। हरिजन होता है तो उसका आदमी होता है, पिछड़ी और सामान्य में खुद लड़ते हैं। तो यही वोटवा है जो उनको आधार वोट बढ़ा के आप चुनाव जिताता है। तो ये वहां से चलता है, वाराणसी से यहाँ तक आता है। इसकी चर्चा तो मैंने अभी कहा नहीं कि साकेत भैया के चुनाव में मैंने उनके संज्ञान में डाला था, लेकिन जब उन्होंने
सक्षम अधिकारियों से कहा, तब तक आचार संहिता लग चुकी थी, इसलिए वो ठंडे बस्ते में चला गया। सरकार ने खुद ही संज्ञान ले लिया, एक भरता परसोना क्या पूरे देश में SIR लागू हो गया। पूरे देश तो अब भरता परसोना नहीं, एक यही गांव मसाहा कला नहीं, अब तो पूरे देश, अब तो पूरे देश में चलनी लग चुकी है। अब तो सब एकरूपता दिखने जा रही है आपको, एकरूपता दिखने जा रही है। तो दर्शकों, ये हमारे बीच में हैं यशपाल सिंह जी और बाकी साथी लोग हैं। इन लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है SIR को लेकर, विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर और बाकी चीजें जो नेपाल के बॉर्डर से यहाँ आकर तमाम लोग बस गए हैं, उस मुद्दे पर भी बात किया गया। तो ऐसी दशा में जैसे SIR चल रहा है, इस पर बेहद तरीके से सब लोगों को ठीक नजर आ रहा है। कोई SIR से पीड़ित नहीं है, ना ही कोई SIR से किसी को दिक्कत है। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। SIR के मुद्दे पर सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं, जितने डॉक्यूमेंट जो भी दिखाएंगे वो यहाँ के हैं, यहाँ पे रहेंगे। जो नहीं दिखा पाएंगे, जो बाहर के हैं, जो अवैध तरीके से भारत में आके बस गए हैं, उनके लिए SIR की प्रक्रिया गलत साबित होगी। जो बाहरी है और जो भारत के हैं, उनके लिए SIR की प्रक्रिया एकदम सही है, क्योंकि जो यहाँ का है वो यही का रह जाएगा। SIR यही मेन चीज है। जैसा कि डिस्टेंस सेंटर बनाए गए हैं कि अगर कोई बाहरी पकड़ा जाता है तो उसको डिस्टेंस सेंटर में डाला जाए। तो दर्शकों, यही अभियान, यही इसी मुद्दे के तहत आज हम चर्चा कर रहे थे। सिरसा बाजार में 2-3 लोग थे, संभ्रांत व्यक्ति थे, जिनको काफी जानकारी है, तो इन्हीं से हमने जानकारी ली है। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।